एक ठंडी अंधेरी रात थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। राज, एक युवा इंजीनियर जो हाल ही में नौकरी से थककर घर लौट रहा था, बस स्टैंड पर खड़ा था। उसकी आंखें घड़ी पर टिकी हुई थीं। रात के 11:59 बजे। आखिरी बस आने वाली थी, बस नंबर 333। ये बस शहर के बाहरी इलाकों से होकर जाती थी, जहां पुरानी कब्रिस्तान और जंगली रास्ते थे। राज को इस बस के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी कि यह भूतिया बस है जो कभी कभी गायब हो जाती है, लेकिन वह इन बातों को बकवास मानता था। विज्ञान का छात्र होने के नाते वह अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से बस की हेडलाइट्स चमकीं। बस नंबर 333 धीरे धीरे स्टैंड पर रुकी। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छिपा था और कंडक्टर ने बिना कुछ बोले टिकट काटा। बस में सिर्फ कुछ यात्री थे, एक बूढ़ी औरत जो अपनी झोली में कुछ फूल रखे हुए थी, एक युवक जो फोन पर व्यस्त था और एक लड़की जो खिड़की से बाहर देख रही थी। राज ने सीट ली और बस चल पड़ी। रास्ता शुरू में सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे बस शहर से बाहर निकली, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों की छायाएं लंबी हो गईं और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ने लगी। राज ने अपनी किताब निकाली, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर जातीं। अचानक बस एक पुराने पुल पर रुकी। ड्राइवर ने इंजन बंद किया और बोला, 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। राज उतरा और सिगरेट जलाने लगा। तभी उसने देखा कि बस के नीचे कुछ छाया सी घूम रही है। वह डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा का खेल है। वापस बस में चढ़ा तो देखा कि बूढ़ी औरत गायब थी। कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा वह तो उतर गई। लेकिन राज को याद था कि वह बस में ही थी। बस फिर चली और अब रास्ता और भी अंधेरा हो गया। अचानक बस में रोशनी फ्लिकरिंग करने लगी। युवक का फोन बंद हो गया और लड़की ने चीख मारी। यह क्या हो रहा है? राज ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस की स्पीड बढ़ गई और बाहर के दृश्य बदलने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। राज ने देखा कि सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत खड़ी है, जो बस की ओर हाथ फैला रही है। बस रुकी नहीं, लेकिन राज की दिल की धड़कन रुक सी गई। बस अब एक जंगल में घुस गई। पेड़ों की डालियां बस को छू रही थीं और अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई लाश की। राज ने कंडक्टर को पुकारा, लेकिन वह गायब था। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। बस खुद ब खुद चल रही थी। यात्री घबरा गए। युवक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। लड़की रोने लगी, ये बस भूतिया है। मैंने सुना है कि सालों पहले इस बस में एक हादसा हुआ था। सभी यात्री मर गए थे और अब ये बस रात में घूमती है, नए यात्रियों को लेने। राज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब हेलुसिनेशन है। लेकिन तभी बस रुकी और दरवाज़ा खुला। बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब बस के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। वह बोली, आओ मेरे साथ। युवक भागने लगा, लेकिन छाया ने उसे पकड़ लिया। राज ने देखा कि युवक गायब हो गया। अब सिर्फ वह और लड़की बचे थे। लड़की ने बताया कि उसका नाम मीरा है। वह कह रही थी कि यह बस 333 साल पहले की एक घटना से जुड़ी है। एक बस थी जो यात्रियों को ले जा रही थी, लेकिन ड्राइवर ने गलती से बस को खाई में गिरा दिया। सभी मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं बस में कैद हो गईं। हर रात बस नए यात्रियों को बुलाती है ताकि वे अपनी जगह ले सकें। राज को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब बस फिर चली और अंदर भूतों की परछाइयां नजर आने लगीं। राज ने मीरा से कहा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने बस के पीछे एक पुराना बॉक्स देखा, जिसमें कुछ किताबें थीं। एक किताब में बस की कहानी लिखी थी कि इसे रोकने का तरीका है ड्राइवर की सीट पर एक मंत्र पढ़ना। लेकिन मंत्र क्या था? वे ढूंढने लगे। तभी बूढ़ी औरत फिर नजर आई, जो अब भूत बन चुकी थी। उसने हमला किया, लेकिन राज ने उसे धक्का दिया। बस की स्पीड और तेज हो गई। अब बस एक गांव के पास पहुंची, जहां पुरानी हवेली थी। हवेली से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। मीरा ने कहा, यह हवेली उस ड्राइवर की है जो अब भूत है। राज ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर की सीट पर गया। वहां एक पुराना फोटो था ड्राइवर का, जिसकी आंखें खाली थीं। राज ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गलत था। बस हिलने लगी और बाहर से भूतों की फौज आ गई। भाग का अंत यहाँ होता है, जहां राज और मीरा खतरे में हैं। राज और मीरा बस की सीट पर सिकुड़े हुए थे। बस अब पूरी तरह से भूतों के कब्जे में थी। बाहर कब्रिस्तान की आत्माएं बस की ओर बढ़ रही थीं। सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जो अब मुख्य भूत लग रही थी, बस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से एक ठंडी सांस निकल रही थी। तुम्हारी बारी है, वह बोली और उसकी आवाज़ गूंज उठी। राज ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने बस के पीछे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच अटूट था। तभी युवक, जो गायब हो गया था, फिर नजर आया, लेकिन अब वह भूत बन चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और वह राज की ओर बढ़ा।
राज ने एक सीट उखाड़ी और उसे मारा। भूत चीखा और गायब हो गया, लेकिन बस हिलने लगी। मीरा ने किताब से मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भूत हंसने लगे। सफ़ेद साड़ी वाली ने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है। सालों पहले वह बस में सवार थी जब हादसा हुआ। ड्राइवर उसका पति था, जो शराब पीकर बस चला रहा था। सभी मर गए और अब वे बदला लेते हैं। हर यात्री जो बस में चढ़ता है उसे अपनी जगह देनी पड़ती है। राज सोच रहा था कि यह सब कैसे संभव है। वह एक वैज्ञानिक था, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगा रहा था। बस अब हवेली के अंदर घुस गई, जैसे बस दीवार से पार हो गई। हवेली पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई और अंदर अंधेरा। बस रुकी और दरवाजा खुला। भूतों ने राज और मीरा को घेर लिया। लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। मीरा ने राज से कहा, हमें ड्राइवर का फोटो जलाना होगा। उन्होंने फोटो ढूंढा और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं जली। तभी बूढ़ी औरत आई, जो अब एक चुड़ैल सी लग रही थी। उसने फूल फेंके जो जहरीले थे। राज ने सांस रोकी और मीरा को बचाया। वे हवेली के ऊपर वाले कमरे में भागे। वहां पुरानी डायरी थी ड्राइवर की। डायरी में लिखा था कि हादसे के दिन ड्राइवर ने एक श्राप दिया था कि बस कभी नहीं रुकेगी। राज ने डायरी पढ़ी और समझा कि मंत्र उल्टा पढ़ना है। उन्होंने कोशिश की, या वे दुसाव भगवते ओम नमो। बस हिली और भूत चीखने लगे। लक्ष्मी ने हमला किया, उसके नाखून लंबे हो गए। मीरा ने एक क्रॉस पकड़ा और उसे रोका। अब बस बाहर निकलने लगी, लेकिन भूतों की संख्या बढ़ गई। युवक भूत ने राज को पकड़ा और उसकी आत्मा खींचने लगा। राज ने चीखा, लेकिन मीरा ने बचाया। हवेली से बाहर आते ही बस फिर चली। अब रास्ता पहाड़ी था, जहां खाई थी। राज ने देखा कि बस उसी खाई की ओर जा रही है जहां हादसा हुआ था। ड्राइवर की आत्मा अब नजर आई, एक काला साया। वह बोला, तुम नहीं बचोगे। राज ने मंत्र दोहराया और बस की स्पीड कम हुई, लेकिन लक्ष्मी ने मीरा को पकड़ा। मीरा चीखी, राज बचाओ। राज ने बस के ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। उन्होंने इंजन रूम में गए, जहां पुरानी वायरिंग थी। राज ने वायर काटे, लेकिन बिजली का झटका लगा। वह गिर गया और भूतों ने घेर लिया। मीरा ने डायरी फेंकी, जो लक्ष्मी पर गिरी। लक्ष्मी जलने लगी। भूत भागने लगे। बस रुकी, लेकिन खाई के किनारे पर। अब सुबह होने वाली थी। राज और मीरा बस से उतरे, लेकिन बस गायब हो गई। वे गांव पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि बस 333 सालों से भूतिया है। राज को अब विश्वास हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। राज और मीरा गांव में पहुंचे, जहां लोग डरे हुए थे। एक बूढ़ा आदमी ने बताया कि बस 333 का श्राप है। साल 1990 में बस में एक परिवार था जो यात्रा कर रहा था। ड्राइवर ने गलती की और बस खाई में गिर गई, लेकिन परिवार में एक जादूगर था जिसने मरते हुए श्राप दिया कि बस हमेशा चलेगी और हर रात नए शिकार ढूंढेगी। लक्ष्मी उसकी पत्नी थी। राज ने फैसला किया कि श्राप तोड़ना होगा। उन्होंने गांव के पंडित से मिला। पंडित ने कहा कि श्राप तोड़ने के लिए बस के मूल स्थान पर जाना होगा, पुरानी खाई। लेकिन वहां जाना खतरनाक था। मीरा डर रही थी, लेकिन राज ने कहा, हमें खत्म करना होगा। वे रात होने का इंतजार करने लगे। रात हुई और बस फिर नजर आई, लेकिन इस बार वे तैयार थे। पंडित ने एक यंत्र दिया, एक ताबीज। वे बस में चढ़े। बस चली और भूत फिर आए। लक्ष्मी बोली, तुम वापस आए। राज ने ताबीज दिखाया और भूत पीछे हटे। बस खाई की ओर गई। वहां पहुंचकर रुकी। खाई में उतरना मुश्किल था। राज और मीरा नीचे गए। वहां बस के अवशेष थे, पुरानी सीटें, टूटा कांच। अचानक ड्राइवर की आत्मा आई। वह बोला, श्राप क्यों तोड़ना चाहते हो? राज ने कहा, क्योंकि यह गलत है। आत्मा ने कहानी सुनाई कि वह निर्दोष था, बस में आग लगी थी, नहीं हादसा। लेकिन श्राप ने उसे कैद कर लिया। मीरा ने ताबीज से मंत्र पढ़ा। आत्मा चीखी और श्राप टूटने लगा, लेकिन लक्ष्मी ने हमला किया। वह अब राक्षसी रूप में थी। राज ने अवशेषों में एक हड्डी देखी, जादूगर की। उसने हड्डी जलाई और लक्ष्मी गायब हो गई। बस की आत्माएं मुक्त हुईं। सुबह हुई और वे सुरक्षित लौटे, लेकिन राज को सपने आने लगे बस के। क्या श्राप सच में टूटा था? राज के सपनों में बस आती थी। वह समझ गया कि श्राप पूरी तरह नहीं टूटा। मीरा से मिला और वे फिर जांच करने लगे। पंडित ने कहा कि एक आखिरी चीज है, जादूगर की किताब। किताब शहर के मुजेज में थी। वे गए, लेकिन किताब गायब थी। रात में बस फिर आई। इस बार ज्यादा भूत थे। राज ने किताब ढूंढी, लक्ष्मी के पास। संघर्ष हुआ। मीरा घायल हुई। राज ने किताब जलाई और श्राप टूटा। बस हमेशा के लिए गायब हो गई। वे खुश थे, लेकिन राज को लगा कि कुछ बाकी है। राज और मीरा ने जीवन शुरू किया, लेकिन एक रात बस फिर आई। यह अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने सामना किया और जीत गए। श्राप खत्म हुआ। वे खुशी से जीने लगे, लेकिन हमेशा सावधान रहते। हॉरर की दुनिया में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।